तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी 10th क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट जी बी ए नॉन ट्रिवियल ग्रुप विथ नो नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप। देन हमको प्रूव करना है जी इज ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है जी एक नॉन ट्रिवियल ग्रुप है एंड जी में कोई भी नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो ग्रुप जी है साइक्लिक ग्रुप जी, उसका ऑर्डर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, क्योंकि नॉन ट्रिवियल है तो ग्रेटर देन 1 होगा। नाउ लेट अभी हम मान लेते हैं इस ग्रुप में एक एलिमेंट है ए जो कि नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, क्योंकि प्रॉपर सब ग्रुप है, प्रॉपर ग्रुप है, तो यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू ई होगा। नाउ टेकिंग अभी अगर हम मान ले हमारे पास ए इज इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाई ए है। ओके, ए इज इक्वल्स टू हमारे पास ग्रुप जनरेटेड बाई ए है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एज भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्योंकि ए ग्रुप जी का एलिमेंट है तो जो एज है वो सब ग्रुप हो जाएगा ग्रुप जी का। ठीक है, क्योंकि एज जनरेट होता है जी के ही एक एलिमेंट से, दैट इज ए से। सो ऑर्डर ऑफ एज इज ग्रेटर देन 1 एंड एज इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर जी इक्वल्स टू एज इक्वल्स टू हमें ग्रुप जनरेटेड बाई ए मिल जाएगा, जो कि इम्प्लाई करता है जी इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाई ए। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, जी एक साइक्लिक ग्रुप है। ओके, अभी हमको शो करना होगा एच एक नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। ओके, तो इफ पॉसिबल हम लोग मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी इनफाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ जी बी इनफाइनाइट। ओके, देन हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट ग्रुप के लिए जो जनरेटर होता है दैट इज ए एंड ए इनवर्स। ठीक है, आर ओनली generators ऑफ ग्रुप जी। इससे पहले हमने थ्योरम पढ़ा था अगर जी एक साइक्लिक ग्रुप होता है तो वहां पर अगर जी एलिमेंट ए से जनरेट होता है तो वहां पर एक दूसरा जनरेटर होगा दैट इज ए इनवर्स। ठीक है, एंड ए दोनों ही सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप के जनरेटर्स होंगे। सो जी इज जनरेटेड बाय ए एंड ए इनवर्स, क्योंकि जी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ओके, सो नाउ टेकिंग एच इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाई ए स्क्वायर, हम बोल सकते हैं एच इज ए नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। एच इज ए नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी विच इज इम्पॉसिबल, लेकिन ए इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ओके, ठीक है, अगर एच इक्वल्स टू ए स्क्वायर से जनरेट हुआ एक ग्रुप होता है तो एच एक नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप होगा जी का, लेकिन ये चीज इम्पॉसिबल है। दस यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट, हम बोल सकते हैं जी का ऑर्डर फाइनाइट होगा। नाउ लेट हम मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू एन, जिसको हम लिख सकते हैं पी इंटू क्यू, जहां पर पी एंड क्यू दोनों प्राइम्स है, तो दो प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में हम इस ऑर्डर एन को लिख सकते हैं फॉर 1 लेस देन p लेस देन n एंड 1 लेस देन q लेस देन n। सो हेयर हमें पता है जो ग्रुप जी है वो जनरेट होता है एलिमेंट ए से। ओके, g इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट ए। देयरफॉर जो एलिमेंट ए का ऑर्डर होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें n मिल जाएगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर n है तो ग्रुप जिस एलिमेंट से जनरेट होता है उसका भी ऑर्डर इक्वल्स टू हमें n मिलेगा। तो अभी अगर हम मान ले h इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाई ए टू द पावर p, देन हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ h इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर p, दैट इज इक्वल्स टू होता है n डिवाइडेड बाई जी सी डी ऑफ p एंड q, दैट इज इक्वल्स टू हमें q मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी इम्पॉसिबल हो गया। सो देयरफॉर यहाँ पर h इज ए नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप of finite cyclic group G is impossible। ठीक है, which is impossible। so दोनों को कॉम्बाइन करके हम बोल सकते हैं hence यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ G है वो एक प्राइम नंबर होगा, ऑर्डर ऑफ G is a prime number, that is the result।
तो अभी 11th क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट ए एंड बी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एच इक्वल्स टू हमें गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर्स। देन यहाँ से हमें शो करना है एच एक साइक्लिक ग्रुप है जहाँ पर जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी उसका जनरेटर है। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है वी हैव ए एंड बी आर फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास ए एंड बी दोनों फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड यहाँ पर हमें एच इक्वल्स टू गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो एज सेट है वो इंटीजर के सेट का एक सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों इंटीजर के सेट से आते हैं एंड ए एंड बी ये दोनों भी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, सो एज कंटेन्स इन सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो हियर सबसे पहले हमें इस एज को एक नॉन एम्प्टी सेट शो करना होगा। ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं एच जेड का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। सो यहाँ पर जीरो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो जो कि एच में बिलोंग करता है क्योंकि यहाँ पर जीरो जो है वो एक इंटीजर है। सो देयरफॉर एच इज नॉट इक्वल्स टू 5। एच नॉन एम्प्टी हो गया, तो एच इज जेड का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। अभी हम मान लेते हैं पी एंड क्यू दोनों एच के एलिमेंट्स है। देयरफॉर यहाँ पर पी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन एंड क्यू इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए एक्स टू प्लस बी वाई टू फॉर एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ यहाँ पर p माइनस क्यू इक्वल्स टू हमें मिलेगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन माइनस ए एक्स टू प्लस बी वाई टू दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री। यहाँ पर एक्स थ्री इक्वल्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू एंड वाई थ्री इक्वल्स टू वाई वन माइनस वाई टू दोनों ही सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो p माइनस क्यू है वो भी एज में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एज इज ए सब ग्रुप ऑफ H is a subgroup of the group Z, प्लस एडिशन में जो इंटीजर्स का ग्रुप है उसका एक सब ग्रुप हो जाएगा H, क्योंकि यहाँ पर H के दो एलिमेंट्स के लिए उनका जो माइनस है उनका जो सब्सट्रैक्शन है वो भी H में ही बिलोंग कर रहा है एंड H इस Z, प्लस का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो यहाँ पर H एक सब ग्रुप हो जाएगा Z, प्लस का। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर D इक्वल्स टू हमारे पास GCD ऑफ A कॉमा B है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर D डिवाइड करता है A को एंड D डिवाइड करता है B को, क्योंकि D इक्वल्स टू GCD ऑफ A कॉमा B है। GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो यहाँ पर D A एंड B का दोनों का ही कॉमन डिवाइजर है तो दोनों को ही डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाई हमें A इक्वल्स टू मिल जाएगा K1D एंड b इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं K2D फॉर K1 एंड K2 बिलोंग्स इन इंटीजर्स। ओके, नाउ लेट P बिलोंग्स इन H, तो P बिलोंग्स इन H के लिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर P इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई जहाँ पर x एंड y दोनों इंटीजर्स है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू, इससे पहले हमने शो किया था a इक्वल्स टू K1D, तो यहाँ पर K1D इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू हमारे पास था K2D, तो K2D y हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से D कॉमन आ जाएगा K1x प्लस K2y दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं DK3 जहाँ पर होयर हमारे पास K3 इक्वल्स टू है K1x प्लस K2y। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो P है वो H के साथ साथ बिलोंग करता है DZ में। ठीक है, यहाँ पर D का मतलब है GCD ऑफ A एंड B, A एंड B का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है दैट इज D, तो P यहाँ पर बिलोंग कर रहा है DZ में। देयरफॉर हम बोल सकते हैं H कंटेन कर जाएगा DZ में क्योंकि P H का एक एलिमेंट है। नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं Q बिलोंग्स इन DZ,
सो देयरफॉर यहाँ पर Q इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं DK4, जहाँ पर K4 एक इंटीजर है। सो हमें पता है D इक्वल्स टू हमारे पास GCD ऑफ A एंड B है। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, यहाँ पर इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, इंटीजर्स U एंड V सच दैट हम बोल सकते हैं यहाँ पर D इक्वल्स टू AU प्लस B भी होल्ड करेगा। ओके, जहाँ पर U एंड V दोनों इंटीजर्स है। सो Q इक्वल्स टू DK4 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर AU प्लस BV इंटू K4, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा A इंटू UK4 प्लस B इंटू VK4, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं AX3 प्लस BY3 हो यार, जहाँ पर हमारे पास x3 इक्वल्स टू UK4 है जो कि एक इंटीजर है, एंड y3 इक्वल्स टू हमारे पास VK4 है जो कि एक इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर Q इक्वल्स टू हमें AX3 प्लस BY3 मिल चुका है। देयरफॉर यहाँ पर Q भी H का ही एक एलिमेंट है, H में ऐसे ही एलिमेंट होते हैं। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्योंकि Q DZ में बिलोंग करता था, तो यहाँ पर DZ कॉन्टेन कर जाएगा H में। ओके, तो इससे पहले हमने शो किया था H कॉन्टेन करता है DZ में, एंड यहाँ पर हमने शो कर दिया DZ कॉन्टेन करता है H में, तो दोनों को कॉम्बाइन करके हमें H इक्वल्स टू DZ मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं ग्रुप जनरेटेड बाय D। ओके, दैट इज इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय GCD ऑफ A एंड B। तो यहाँ पर जो H ग्रुप है, सब ग्रुप है Z का, Z कोमा प्लस का जो सब ग्रुप H है वो जनरेट होता है GCD ऑफ A एंड B से, एंड क्योंकि इस एलिमेंट से H जनरेट होता है तो हम बोल सकते हैं H एक साइक्लिक ग्रुप भी हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर H इज ए साइक्लिक ग्रुप, H एक साइक्लिक ग्रुप है व्हिच इज जनरेटेड बाय D इक्वल्स टू GCD ऑफ A एंड B, दैट इज द रिजल्ट।